वेलकम माय यूट्यूब चैनल आदर्श बीएससी नर्सिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 का सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। सबसे पहले बता दूं, यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 में आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जो यूपी बीएससी नर्सिंग सीएनईटी का जो एग्जाम होता है वो कब होता है? जून में होता है। सबसे पहले यूपी सीएनईटी का जो फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। और बात करें इसमें किसकी, जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है, जो आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें, जो इसमें आपका एलिजिबिलिटी, सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। किससे? पीसीबी से स्ट्रीम से आप लोग को 12th पास। और इसमें फीमेल एंड मेल आप लोग दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप इसके बाद फीमेल, गलत हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं एंड मेल भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बात करेंगे इसके बाद हम लोग, आपकी जो इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए आपका, जो 17 ईयर से लेके आपका 25, 17 या 25 या 35 एज होनी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे दूसरे बोर्ड में मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे इसमें, सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। किसकी? सब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी मेरे प्यारे बच्चों? किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी? सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर इसमें बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एंड इंग्लिश। सबसे पहले फिजिक्स भी इसमें किसने 40 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी 40 मार्क्स का, और बायो भी 40 मार्क्स का, ये भी 40 मार्क्स का, और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी 40। टोटल हो गए कितने? 200। 200 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं और इसमें नो निगेटिव मार्किंग, ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे इसमें किसकी? मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे मेजर सब्जेक्ट के बारे में। मेजर सब्जेक्ट आप लोगों का कौन कौन सा है? मेजर सब्जेक्ट हो गया जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड बायो। सबसे पहले आप लोगों को जो फिजिक्स में क्या करना चाहिए? फिजिक्स में आप लोगों को सबसे पहले क्या? लेक्चर अटेंड करना चाहिए। सबसे पहले फिजिक्स में लेक्चर, फिर इसके बाद रिवीजन करना चाहिए आप लोगों को सबसे ज्यादा। आर फॉर रिजल्ट, आर फॉर रिवीजन मेरे प्यारे बच्चों। और आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों? शॉर्ट नोट्स। फिर इसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला शीट बनाना चाहिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और जो आपका ये एग्जाम होता है वो बेसिक लेवल पर होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। और सेम चीज केमिस्ट्री के भी है, बस केमिस्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री को आप लोगों को ज्यादा ध्यान, मतलब ज्यादा ऊपर ऊपर की चीजें आप लोग ज्यादा ध्यान देनी होगी, बेसिक। और इसमें ज्यादा हार्ड नहीं पूछता मेरे प्यारे बच्चों। फिर आप लोगों को क्या, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बायो में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। कितनी? 6 से लेकर 12 तक ही आप एनसीईआरटी खत्म कर जाओ और आप लोगों को पूरा पूरा बायो निकल जाएगा। आप लोग अब बात करेंगे इसमें किसकी? बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
बात करेंगे किसकी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड की। किसकी? नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ तो ना कोई बुक लेनी है, कोई भी बुक नहीं लेनी है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, फिर आप लोगों सिर्फ इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्या? सिर्फ तो सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही रहिए, आपको पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर हो जाएगा। और बात करेंगे, अब बात करेंगे कि आपका सिलेबस कवर होगा, क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, तो आपके इसी चैनल आदर्श, अपने आदर्श बीएससी नर्सिंग में आपके ही क्वेश्चन मिलेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। और ठीक मेरे पे आपको डेली टारगेट भी आप लोगों को पूरा होता रहेगा, और डेली आप लोगों की क्लास भी मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश की भी, और बेसिक से शुरू होंगी एकदम क्लास। बस मॉप अप राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, बस अब मेरे प्यारे बच्चों अब 1 या 2 दिन में आप लोगों की क्लास भी शुरू हो जाएंगी 2025 बीएससी नर्सिंग के लिए। अब बात करेंगे किसकी मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे तो इसमें इंग्लिश की। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश के लिए बात करेंगे, इंग्लिश के लिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश के आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ तो सिर्फ इंटरमीडिएट की इंग्लिश पढ़ना है। इंटरमीडिएट की इंग्लिश पढ़ना है और कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों। और इसमें जो लेवल रहता है वो ग्रामर का लेवल, ग्रामर इंग्लिश मीडिएट की ग्रामर पढ़ना है आप लोगों को। ग्रामर में हो गया जैसे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, एक ही चीज है, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर आप लोगों को हो गया एंटोनिम, फिर हो गया सिनोनिम्स, टेंस, कंजक्शन, यही सब पढ़ते हैं। और बाय पूरा आप लोगों को आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, इतना करेंगे आप तो। अब बात करेंगे, अब बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। आप लोगों को इसी चैनल पर फ्री टेस्ट सीरीज जनवरी से मिलना स्टार्ट। सबसे पहले आप अगर जब सेल्फ स्टडी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले सेल्फ स्टडी में आप लोग को रेगुलर क्लास लेनी होगी। क्या मेरे प्यारे बच्चों? रेगुलर क्लास लेनी होगी आप लोगों को। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, डेली रिवीजन करना होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाना होगा, और प्रॉपर ब्रेक भी लेना। मैं नहीं कहता आप 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, लेकिन हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे हर एक चैप्टर को आप लोगों को 100% देना होगा, तो देना होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ईच सब्जेक्ट को, एट लीस्ट ईच सब्जेक्ट को कम से कम 1 से 1.5 आवर तो आप लोगों को 100% देना होगा। अब बात करेंगे सिलेबस शेड्यूल के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस शेड्यूल के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। सिलेबस शेड्यूल, अगर आपका सिलेबस जो होता है, अगर सिलेबस शेड्यूल के बारे में, सिलेबस शेड्यूल, जो आपका इंट्रेंस एग्जाम कब होता है, इंट्रेंस एग्जाम होता है जैसे आपको 4 जून का हुआ था आपकी का, इसमें नो निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नो निगेटिव मार्किंग होती है। और अगस्त तक आपका अगर सिलेबस खत्म हो जाता है, क्या अगस्त तक आपका सिलेबस खत्म हो जाता है? अरे सॉरी गाइस, अगर अगस्त से लेकर जनवरी, अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट कर, अगस्त से लेकर जनवरी तक आप लोगों का सिलेबस खत्म, लास्ट जनवरी तक सिलेबस खत्म हो जाता है, तो आप लोग इस एग्जाम को जल्द ही सिलेक्शन ले पाएंगे जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तो आपका सेकेंड टाइम का जो रिवीजन है वो कम से कम नहीं तो जनवरी से लेकर मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सेकेंड। और डेली आपको एमसीक्यू वाइज भी और टेस्ट सीरीज भी आपको इसी चैनल पर फ्री अवॉइड करवा दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और
आपको सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज सबसे डेली एमसीक्यू भी मिलेंगे, और आप लोग सबसे पहले जनवरी से मार्च तक का जो अपना पूरा सिलेबस सेकेंड टाइम रिवीजन सब कुछ कंप्लीट कर लेना मेरे पे, और क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना मेरे प्यारे। और आपको इसी चैनल पर क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, और आपको फॉर्मूला सिलेक्शन भी आप लोगों को बताया जाएगा। बीएससी नर्सिंग से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत आप लोगों को बताया जाएगा, एप्लीकेशन से लेकर फॉर्म से लेकर कॉलेज फीस तक का आप लोगों को पूरा इस पर नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और बात कर ली हमने सिलेबस की, सिलेबस शेड्यूल की, सिलेबस में क्या पैटर्न है, पेपर पैटर्न की, एलिजिबिलिटी के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और अगस्त टू जून, और इस समय अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं तो अगस्त आपकी, ये मान लीजिए अगस्त चल रहा है और लास्ट दिसंबर या लास्ट जनवरी तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपना सिलेक्शन 100%। और डेली सिलेबस को जितना आप लोग पढ़ोगे उसको कल उतना रिवीजन करोगे, आगे तभी बढ़ोगे जब उतना रिवीजन कर लो। 1 से 2 बार उतना रिवीजन हो जाए तब लोग आप लोग ही आगे बढ़ेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो किसके लिए, अपने टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आपको जनवरी महीने से ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलना हो स्टार्ट हो। इसके पहले आप लोगों का चैप्टर वाइज एमसीक्यू और सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, अगर या 12th में है तो आपका ऑलरेडी सिलेबस 12th में ये पूरा होगा, लेकिन आप लोगों को 12th के बाद थोड़ा सा बेसिक पढ़ना होगा। इसके बाद आप लोगों को तुरंत टेस्ट सीरीज लगाते रहना है। आप लोगों का 100% सिलेक्शन आपकी इस बार निश्चित हो जाएगा। अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है इस शेड्यूल के और इसी टाइम के आधार पर काम का वर्क करते रहें, आप लोगों का आपकी निश्चित जल्द ही सिलेक्शन ले पाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे दिए गए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्योंकि उसमें आपको डेली क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, उनका पीडीएफ भी मिलते रहेंगे, सिलेबस भी मिलता रहेगा, और आपको नोट्स भी अवॉइड करवाए जाएंगे, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी दी जाएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे।